इतिहास हमें सिखाता है कि जो युद्ध जीता है वही विजेता कहलाता है, लेकिन इतिहास ये नहीं बताता कि कुछ हार ऐसी होती हैं जो सदियों तक पीछा नहीं छोड़ती। आज की कहानी एक ऐसी ही हार की है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को पराजित कर दिया, लेकिन सवाल ये है, अगर ये सच था तो फिर औरंगजेब उस दिन के बाद कभी चैन से क्यों नहीं सो पाया? औरंगजेब जानता था कि संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे, एक चेतावनी, मराठा साम्राज्य की वो चिंगारी जो हर बार और जोर से भड़कती थी। शिवाजी महाराज के बाद औरंगजेब को लगा था कि अब प्रतिरोध कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन संभाजी महाराज ने ये भ्रम तोड़ दिया। संभाजी महाराज का सबसे बड़ा अपराध ये नहीं था कि उन्होंने युद्ध किया, उनका अपराध ये था कि उन्होंने डरने से इनकार कर दिया। औरंगजेब के लिए ये सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि डरे हुए लोग झुक जाते हैं, लेकिन निडर लोग साम्राज्य गिरा देते हैं। फिर वो दिन आया जब खबर मिली कि संभाजी महाराज पकड़ दिए गए हैं। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। औरंगजेब को लगा अब सब खत्म हो जाएगा। उसे लगा एक सार्वजनिक अपमान मराठाओं की रीढ़ तोड़ देगा, एक उदाहरण जो बाकी सबको चुप करा देगा। लेकिन औरंगजेब एक बात भूल गया, इतिहास अपमान से नहीं बलिदान से बदलता है। जब संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने लाए गए तो दरबार डर देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन संभाजी महाराज शांत थे, अडिग। उनकी आंखों में ना हार थी न पश्चाताप। उस क्षण औरंगजेब ने पहली बार महसूस किया कि वो शरीर को कैद कर सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं। औरंगजेब ने उन्हें झुकाने की कोशिश की, उनके वंश का अपमान किया, उनके पिता का नाम लिया, उनके विश्वास को चुनौती दी, लेकिन हर शब्द के साथ संभाजी महाराज और ऊंचे खड़े होते गए। और फिर वो मुस्कुराए। ये कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, ये वो मुस्कान थी जो कहती है, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन जो आग मैंने जलाई है उसे नहीं। कहा जाता है यही वो क्षण था जब औरंगजेब का गर्व दरकने लगा। संभाजी महाराज की मृत्यु औरंगजेब के लिए एक जीत होनी थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मराठा शक्ति टूटी नहीं, वो और फैल गई। गांव-गांव में विद्रोह भड़क उठा। किसान, कारीगर, आदिवासी, हर किसी के भीतर एक ही नाम गूंज रहा था, संभाजी। औरंगजेब दक्कन में ही फंस गया। सालों तक उसका खजाना खाली होने लगा, उसकी सेना थकने लगी और वो कभी दिल्ली लौट नहीं पाया। इतिहास में बहुत कम लोग होते हैं जो मरकर भी युद्ध जीत जाते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज उनमें से एक थे, क्योंकि जिस दिन उन्होंने प्राण त्यागे उसी दिन औरंगजेब ने अपनी शांति खो दी। आज सदियां बीत चुकी हैं, औरंगजेब का साम्राज्य इतिहास की धूल में है, लेकिन संभाजी महाराज का नाम आज भी लोगों के भीतर आग जलाता है। शायद यही असली जीत होती है। ये थी टेल्स बाय अभी की कहानी। अगर ये कहानी आपको महसूस हुई हो तो इसे साझा करें, क्योंकि इतिहास तभी जिंदा रहता है जब उसे याद किया जाए। जय भवानी, जय शिवाजी।